V vector is ओमेगा dr वेक्टर by आर वेक्टर dt. वी वेक्टर સર તમે જે પણ બોલો છો ને નહીં સંભળાતું. હા સર તમારો અવાજ જ નહીં આવતો. સર લાગે મ્યુટ છે નહીં થાય earphone પણ તમારો disconnect અવાજ થઈ નહીં આવતો. સર ગુણગુણ થાય. સર એકો થાય છે એકો સર તમારું બળ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે. હેલો સર. હેલો Sir, you are not audible by us. को ऑडिबल नहीं. સર સંભળાતું જ નહીં. હેલો આપણે સર બોલે છે એ બી નથી સંભળાતું કે સંભળાતું નથી બરાબર, સર બરાબર. અવાજ નથી આવતો. એટલે બળ જ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હશે. હા એ જ. સર વોટ્સઅપ now. Yes sir, now it is audible. સર ઇટ ઇઝ ઓડિબલ ऑडिबल सर. સર ઇટ ઇઝ ઓડિબલ. Check it. Yes Yes, sir. sir. યસ Audible as well as audible. So No clear. तो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेलोसिटी. फिर से बता देते हैं. तो लीनियर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी. एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी. ये तो इसका फॉर्मूला है, ये जो आप ऑलरेडी जानते हैं. हमें चाहिए स्केलर रिलेशन बिटवीन v वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर. तो स्केलर रिलेशन बिटवीन v वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर फाइंड करने के लिए हम गए v के पास, जो होता है डी आर बाई डी टी. बराबर. यहाँ पे जो हम ये डी थीटा की बात कर रहे हैं, इट्स अ टाइप ऑफ प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन ऑफ रेडियस. आर्क इट्स सबस्टेंस, इसको हमने बोला डी आर अपॉन रेडियस हो गया आर. तो अगर डी आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डी आर मिलेगा हमें आर इंटू डी थीटा. इसको इसमें रख देते हैं. तो क्या मिल जाएगा हमें? v इज इक्वल टू डी आर की जगह पे क्या लिखने का?
आर डी थीटा अपॉन, अरे इसका तो कुछ नाम आता है, डी थीटा बाई डी टी. W ओमेगा. So V is omega r. This is a scalar relation between V and omega. स्केलर रिलेशन तक पूछा होता तो ये काम चल जाता. अभी हम जाते हैं वेक्टर रिलेशन के पास, मतलब सबका वेक्टर देखना पड़ेगा. तो वेक्टर रिलेशन बिटवीन V वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर, बराबर है. V वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का रिलेशन तो उसके स्केलर रिलेशन पे डिपेंड रहते हैं. V इज ओमेगा एंड R. डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन आया इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज है जो वेक्टर है. ये कौन है? वेलोसिटी. स्केलर और वेक्टर, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर. वेक्टर, कहां पे होता है इसका डायरेक्शन? अलोंग टुवर्ड्स टेंजेंट, टेंजेंट. अलोंग टेंजेंट, बराबर है. ओमेगा वेक्टर, स्केलर वेक्टर, वेक्टर, बोलूचुड वेक्टर. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. कहां पे होता है? अलोंग रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन. बराबर है. एंड आर, ये तो पोजीशन वेक्टर है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर Yes, ये sir, सब getting. वेक्टर है तो इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तो आंसर भी वेक्टर आएगा. स्केलर. प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो ये वो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर. तो फिर Scalar. आंसर क्या आ जाएगा? लेकिन Scalar. यहाँ पे जो आंसर है वो स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर, डॉट Vector. प्रोडक्ट नहीं चलेगा. वी हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट. दो क्रॉस. पॉसिबिलिटी है हमारे पास. आइदर हम ऐसा लिख सकते हैं v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और वी कैन राइट डाउन v वेक्टर इज r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर. दो पॉसिबिलिटी है, दो तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है. नाउ लेट अस चेक इट फ्रॉम दिस टू व्हिच इज करेक्ट वन. तो इसके लिए मैं ओमेगा डायरेक्शन बना, क्रॉस आर. Sir, first one. फर्स्ट वन. हम इसके लिए डायरेक्शन बनाते हैं कि सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिटरी शेप. ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे से ये घूमता है. ये डायरेक्शन में आपका ओमेगा वेक्टर आता है, हमने ऊपर लिखा है रोटेशनल. ओमेगा इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर. इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल का आप सर्कुलर मोशन लो, जैसे मैंने इसका लिया है, बराबर, तो वो सबका सेंटर इस पे आएगा, इसलिए इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं. अगर ये पार्टिकल की मैं बात करता हूँ, इसका ये पोजीशन में कंसीडर करता हूँ पॉइंट P, तो यहाँ से सेंटर से लेके ये P तक मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा R वेक्टर, बराबर है. वेलोसिटी आपने बोला अलोंग टेंजेंट रोल होता है, तो ये मिल जाएगा इसका वेलोसिटी वेक्टर. दिस इज V वेक्टर अलोंग टेंजेंट रोल. यू एग्री विथ मी? और यहाँ पे Sir, मेरे को yes. ओमेगा वेक्टर चाहिए, तो ओमेगा वेक्टर इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ Rotational रोटेशन मतलब axis. अभी इतना आई एक्सिस ना ये शिफ्ट कर दो पॉइंट P पर, तो कैन आई से दैट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर. यस सर. ये है वो, ये Sir, है, yes. कुछ फर्क नहीं पड़ा. इतना पता चल रहा है. अभी हमें Sir, लेना yes. है किस किस का प्रोडक्ट? Omega. ओमेगा है. ओमेगा आर. पोजीशन, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वी कैन टेक r क्रॉस ओमेगा और वी कैन टेक ओमेगा क्रॉस. वी हैव टू R. चेक व्हिच पॉसिबिलिटी इज करेक्ट. तो इसके Second लिए one. पहले ओमेगा Second one. वेक्टर और r वेक्टर, ए भाई शांति रखो. इसके लिए पहले ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर को चूज करना पड़ेगा. ये ओमेगा वेक्टर है, ये r वेक्टर. r वेक्टर का क्या आया यहाँ पे? हेड के टेल. है. और ओमेगा वेक्टर का क्या आया? टेल. जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है या कुछ भी करना है, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे आना चाहिए. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये r वेक्टर को ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर देना पड़ेगा. कैन यू सी इट? यस Sir, सर, yes. r वेक्टर को यहाँ पे कर दिया, तो r वेक्टर का टेल और ओमेगा वेक्टर का टेल दोनों एक जगह पे आ गया. गेटिंग? Sir, getting. गेटिंग सर. पहले ये पॉसिबिलिटी देखते हैं. यहाँ पे मैं एक राइट हैंड स्क्रू रखता हूँ पॉइंट P पे. ये हो गया राइट हैंड स्क्रू. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है. ये डायरेक्शन मतलब ये स्क्रू अंदर जाना चाहिए कि बाहर आना चाहिए? अंदर. अंदर जाना अंदर. चाहिए. इसको ऐसे घुमाओगे
तो वो अंदर जाएगा, तो वो डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो स्क्रू अंदर जाना चाहिए, तब वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बता सकता है। अगर वो उल्टा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, तो वो डायरेक्शन में Outward. वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी Velocity यहाँ नहीं है, outward. वेलोसिटी अंदर है। Yes. बराबर है। तो द स्क्रू हैज टू मूव अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं पहले Sir, ये getting. पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। पहला कौन आया? R किसकी डायरेक्शन में vector. घुमाने का? Omega ये आर Omega वेक्टर vector. है, ये ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? anti-clockwise. Anti-clockwise. अब स्क्रू को कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है? Clockwise. ये Outwards. पॉसिबिलिटी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एंटी Yes. क्लॉकवाइज हो गया। तो माइनस भी आई जाए नाउ वी सर। गो फॉर सेकंड Minus पॉसिबिलिटी। V vector. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? Omega vector. ओमेगा Omega वेक्टर vector इनटू cross आर आया? वेक्टर। R vector. फिर कौन आया? आर ओमेगा R. वेक्टर को किसकी डायरेक्शन में घुमाने R का? vector. आर ओमेगा वेक्टर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये स्क्रू Clockwise. कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा? Clockwise. क्लॉकवाइज होगा, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? Inward. इनवर्ड। इनवर्ड Towards शो होगा तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ V vector. Velocity. पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। बराबर है। प्लस वी। हाँ सर क्लियर. यस सर। तो बराबर. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो वेक्टर रिलेशन आता है वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का वेक्टर रिलेशन इज वी वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस R vector. एंड नॉट आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। यस यू एग्री विथ मी? अग्री Let's विथ see. sir. સ્ક્રૂ ને એવી રીતે રાખવાનું કે જે ડાયરેક્શનમાં રોટેશન થતું હોય. This rotation is in which direction? एंटी क्लॉक। तो ये टेंजेंट यहाँ पे आएगा ना, इसलिए स्क्रू को यहाँ पे रखा। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो स्क्रू यहाँ पे। ठीक है, बाकी स्क्रू ની પોઝિશન ચેન્જ થાય તો ચેન્જ થાય જાય। सर બોલીએ। आर क्रॉस डब्ल्यू में माइनस वी आवे ने? માઇનસ વી આવી જાય। हाँ सर।
સર યસ બોલીએ. સર આ લેફ્ટ હેન્ડ સ્ક્રૂ હોય તો ઊંધું થઈ જાય? લેફ્ટ હેન્ડ સ્ક્રૂ હોય જ નહીં, રાઈટ હેન્ડ સ્ક્રૂ રૂલ જ હોય. લેફ્ટ હેન્ડ સ્ક્રૂ રૂલ ક્યાંય સાંભળ્યો છે? ના સર સ્ક્રૂ લેફ્ટ હોય હેન્ડ ને થંબ એટલે. રૂલ હોય. આ તમને એવું થયું સ્ક્રૂ સર. આવો હતો હોય તો. હા. બોલીએ. સર જો અગર આ W વેક્ટર એ R વેક્ટર તરફ જશે તો એ સર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ના થયો તો સ્ક્રૂ પાછળ જો આવશે ને. ને? જો ને ઓમેગા વેક્ટર ક્રોસ આર વેક્ટર તે ઘુમાવ્યું તો એક ફર્યું, જો મેં એરો બતાવ્યો છે તો એ ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે? હા સર ક્લોકવાઇઝ. હા સર ખબર પડી. પડી ગઈ ને ખબર? ઓકે. हो गया? યસ સર. સર ક્લોકવાઇઝ અંદર બરાબર. ये बोलिए भाई. સર કોઈ પણ વસ્તુને રોટેટ કરાવી હોય તો આ વાળું સેન્ટર ઓફ માસ ને કન્સિડરેશનમાં લેવાનું હોય ને? આમાં કઈ સેન્ટર ઓફ માસ? સર આમાં નહીં, એટલે ખાલી પૂછું છું કે કોઈ પણ વસ્તુને અગર આપણે રોટેટ કરતા હોઈએ તો આને કન્સિડરેશનમાં લેવાનું ને? એને COD કહેવાય. સર એટલે એમાં સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી વાળું લેવાનું એવું? એ આવશે આગળ, હું તને સમજાવીશ આખું. હા સર. સર બોલીએ. સર આ અલગ અલગ પાર્ટિકલ્સ ની એંગ્યુલર વેલોસિટી જો અલગ અલગ હોય તો સેન્ટર ઓફ માસ ની આપણે કરવાનું પેલું આમ બધું કમ્બાઈન કરીને આખા રિજિડ બોડી. તો પછી આવું ના થાય. This can be considered for a rigid body where every particle moves with a same angular Same velocity, velocity. same angular acceleration, make same displacement. ऐसा एक पॉइंट आपको कल समझाया हूँ ऑनलाइन. यस सर. ओके. अभी आपके नोट्स में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है सेंटर ऑफ मास वाले जो बाकी है वो हम करवा देते हैं. ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर. बोलिए. સર મને હે ને આ તમે પેલું ફિગર ડ્રો કર્યો ને સર એમાં જરૂરી છે કે જે એક્સિસ વાળી જે લાઈન ડ્રો કરી છે ને એ સેન્ટર માંથી જાય કે આમ થોડીક રાઈટ સાઈડ હોય કે થોડીક લેફ્ટ સાઈડ હોય તો ચાલે? બોલો તનિષા. સર મેં એવું પૂછ્યું કે આ તમે જે પેલી એક્સિસ વાળી લાઈન ડ્રો કરી ને हाँ તો સર એ યુઝ્યુઅલી સેન્ટર પરથી જ જાય ને, કેમ કે અગર જો થોડીક રાઈટ સાઈડ હશે તો એનું જે વચ્ચે તમે પેલું રોટેશન આપ્યું છે એ પછી આવી રીતે પાસ નહીં થાય ને, મતલબ બંને સાઈડ જોઈન નહીં થાય ને? શું કહે છે ફરીથી બોલ. આ તમે વચ્ચે જે એક રોટેશન ડ્રો કર્યું છે એક મિનિટ.
હવે પૂછ સર વચ્ચેથી રોટેશન રો કર્યું છે શું છે? સર તો એ થોડુંક રાઈટ સાઈડ હોય તો એ રોટેશન તો મતલબ આ ટચ ના થાય ને આને બહારની જે ફિગર છે ને अरे दिस है ना इमेजिनरी कंसेप्ट, ऐसा कोई सर्कल होता नहीं है, એવું कोई सर्कल थोड़ी हो है, दिस इज जस्ट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा तो कोई टच थोड़ी हो सकता है, वो इमेजिनरी कंसेप्ट है। हाँ सर हाँ चलिए अभी मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है सेंटर ऑफ मास के, वैसे तो 2-3 एक्स्ट्रा है तो हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं 2 क्वेश्चन आपको डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ करके देता हूँ, आप बताइए मेरे को कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नोट्स में दिया है आपको तो मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना के देता हूँ। अब बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे आएगा। सर यस। फिर नहीं होगा तो हम सॉल्व करके देंगे। चलिए इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिएगा, बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। तो मेरे पास 3 स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर मतलब सबका रेडियस सेम, दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे आर टचिंग ईच अदर, दैट यू कैन see from the diagram। चलिए ये 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, सबका रेडियस r, इसमें से एक ट्रायंगल पास हो रहा है, ये सबका रेडियस r, हाँ इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ मास मेरे को फाइंड करना है, बराबर। इसके सेंटर, तीनों के जो सेंटर है उस पे पार्टिकल्स रखे हैं, उसका मास हमें दे दिया गया है, इट इज मास इज गिवन एज m। चलिए कैन यू सी 3 सेंटर्स, सर 3 मैं कहूँ पार्टिकल्स। तो पहले हम 3 पार्टिकल है तो तीनों का मास लिख लेते हैं, m1 इज इक्वल टू 2 is equal to m, 3 is equal to m। अभी सबका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। ये फर्स्ट वाला स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये कहाँ पे आया, दैट इज 0,0,0। सेकंड कहाँ पे आएगा, सेकंड ये डिस्टेंस R। कितना हो जाएगा, ये वाला R by 2 0 वापस r 2r, 2r,0 गेटिंग। थर्ड के लिए सॉल्व करते हैं, r, 2r, ये डिस्टेंस r, तो r3 वेक्टर में x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट 2r, कितना हो जाएगा, ये कितना, फिर वापस R root 3 यू एग्री विथ में। बस तो अभी तो आप फॉर्मूला डाल दीजिए, RCM वेक्टर इज m1 r1 प्लस M2 Plus R2 M3 R3 upon M1 plus M2 plus M3। डालिए वैल्यूज, RCM वेक्टर इज m1 इज M r1 इज 0, m2 इज m, M r2 इज 2r, 0 प्लस m, m into R, r, 2r, अपॉन 3m, प्लस m तो ऊपर से m M कॉमन कट। निकल जाएगा, नीचे से 3m, x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो ये 0, ये 2r और ये r, 3R 3r, 2r, कोऑर्डिनेट 0, 0 एंड 2r। 2r, 2r r, 2 by 3r। So this can be written as r, 2r by 3।
Yes, sir. Do you agree with me? Yes, sir. Agree with you, sir. Agree, sir. Sir, we are agree. Okay. Totally Sir, agree, sir. Sir, Sir, notes. completely agreed with you. સર નોટ્સમાં તો અલગ આન્સર આપ્યો છે. એમાં કઈક પોઈન્ટ શિફ્ટ કર્યો હશે. સર આરથી વેક્ટર એ લોકોએ r,√3 આ લીધું છે. અરે પણ તો ઓરિજિન અહીંયા ના આવ્યું હોય. ઠીક હે? યસ સર. સર આ નેગેટિવ માટે બી પોસિબલ છે ને? ઓરિજિન શિફ્ટ થાય તો નેગેટિવ માટે બી પોસિબલ છે. Sir, 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 hello, sir. sir, hello. બોલીએ ભાઈ. સર આ Sir. r,2r/3 છે ને તો એ સેન્ટ્રોઇડ થયું ને આ ટ્રાયેંગલ નું. શું કે છે ફરીથી બોલ. સર આ પોઈન્ટ આવ્યો ને સેન્ટર ઓફ માસ નો r,2r/3 हाँ તો એ સેન્ટ્રોઇડ થઈ ગયું ને આ ટ્રાયેંગલ નું. हाँ और मेरा भी एक गलती हो गया आपने देखा सर, नहीं. R√3 ये तो बराबर आवे लिखा ना? हमने 0 0. ये हमने लिखा 2r,0 ये भी बराबर है. ये साइड लेंथ कितना हो गया? 2r. 2r. ये साइड लेंथ कितना होगा? 2r. 2R. ओके. ये साइड लेंथ भी कितना होगा? 2r. इक्विलेटर ट्रायंगल. 2R. ये तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया. तो फिर ये सर, third R√3 coordinate आवे ना? find करने में मैंने गलती किया ना. 8, sir. ये कितना R√3 एंगल हो गया? 60 डिग्री. 60. और 60 डिग्री तो ऐसा तो एक क्वेश्चन हमने किया था. 2R कितना sin डिस्टेंस है 60. ये? 2r. 2r. तो ये 2R. कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका x वैल्यू मतलब? R√3 2r and the other Okay. one is 2r. sin 60. તમારે કહેવાનું ને. cos सर, एक 60 में कितना एक होता कहते है? 1/2. 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा. sin 60 हाँ. कितना होता है? R√3. तो ये हो जाएगा √3r. ठीक है. Yes sir. डालिए अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो ये 0 2r r ये तो 3r बराबर है. 3r આવશે સર. नेक्स्ट आएगा R, 0 0 √3 and આવશે sir. √3 बराबर है. ये तो बराबर है r और नीचे ये हो जाएगा r/. √3. डू एग्री विथ मी? Yes sir. बड़े Agree खबर. with you, sir. Yes, sir. સર Yes sir. कर दीजिए. સર बोलिए. સર એટલે આ r,r/√3 સેન્ટ્રોઇડ થઈ જશે ને આ triangle નું? સેન્ટ્રોઇડ ના થાય. સેન્ટ્રોઇડ ના બે કોઓર્ડિનેટ સેમ હોય ભાઈ. ठीक है. Sir, yes. You getting with this? Got it, sir. अच्छा अगर ये कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया, लिख लिया कि Yes, sir, बाकी? कर लिया. સર બોલીએ. સર માસ અલગ અલગ હોત તો જે સૌથી વધારે માસ હોય એ બાજુ જતું રહે ને સેન્ટર ઓફ એ બાજુ શિફ્ટ થતું જાય. બરાબર છે. હા સર. Completed? हाँ सर, कंप्लीट. સર ડન. इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ डायग्राम.
आंसर में क्या चेंज आएगा वो आप मेरे को सोच के बताएंगे। ओके सर। सर ओके। सेम 3 स्पीयर्स, सेम रेडियस, बट ये सेंटर फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये तो बराबर है सब चीज। आपने जो पहले किया था वैसा ही है। मैं ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ। किसने बोला इधर ही ले सकता है? मेरे को इधर लेना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कैसे करेंगे अभी? 2r, ट्रायंगल तो ऐसे ही r by बनेगा। root 3 सर। 2r, r by root 3। एक मिनट शांति। यहाँ पे क्या चेंज आएगा? सर This ये will 2r be- થઈ જશે, બાકી y કોઓર્ડિનેટ ઉપર તો એ शांति शांति शांति। ये कितना हो गया डिस्टेंस? फिर ये r, 2r, 3r। फिर इसको क्या करेंगे? સેમ જ રહેશે 2r cos 60 અને 2r। ના રે 2r cos 60 ક્યાંથી રે? હવે તો આ શિફ્ટ થઈ ગયો, ઓરિજિન અહીંયા આવી ગયું। હા સર એક જ। સર 2r એ જ રહે ને? सर बन ये कितना होगा? y पर कोऑर्डिनेट तो सेम है। ये कितना? 2r ये r 2r। चलिए ये तो हो गया 2r, बराबर है। y Yes, कोऑर्डिनेट sir. के लिए क्या करेंगे? સર એ તો એ જ નહીં રહે પણ હા સર એ જ सर રહેશે। y कोऑर्डिनेट थोड़ी ઊંધું चेंज તો कर। એટલું જ રહેશે ને સર એ जी। तो सेम ही रहेगा ना। Yes, गेटिंग माय sir. पॉइंट? क्योंकि ये साइड लेंथ कितना है? ये भी कितना हुआ? Constant. 2r ये भी कितना? 2r। ट्रायंगल तो इक्विलेटरली बना है, तो ये 2r 60 2r वही रहेगा। सर ठीक है, यस कैन यू डू इट? सर ऐसा डिलीट चेंज हो सकता है। फिर ये आपको नीचे शिफ्ट करे तो हो सकता है। हो सकता है ये जो ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये सर, कहाँ हो पे सकता शिफ्ट है। किया? ये ओरिजिन पहले जो डायमीटर था, पे। पहले हमने कितना कहाँ पे शिफ्ट किया? एक आर से शिफ्ट किया, तो सब में एक एक आर ऐड हो गया एक्स कोऑर्डिनेट में। वाई कोऑर्डिनेट सेम। देखिए ये 0 0 में क्या हो गया? आर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2r रूट 3r, सब में आर आर ऐड हो गया। यस सर गेटिंग? अगर ये ओरिजिन को मैं यहाँ से जगह पे यहाँ पे शिफ्ट करता, कौन से एक्सिस पे शिफ्ट किया? कितने डिस्टेंस से? y तो ये हो जाता 0r। दिस इज 2r and this will be r and root 3r plus। r plus 2 root 3 by root 3। एग्री? ऐसे भी चेंज हो सकते हैं। यस सर। चलिए तो हम इसका सिस्टम थोड़ा चेंज करते हैं अभी। Now instead of having 3 identical sphere, I am having 4 identical spheres। 3 identical sphere हुआ तो आपको क्या मिला था? ज्योमेट्री कौन सा मिला था? उसके सेंटर में से पास हो कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल Equilateral। लाने का रीजन क्या? सर क्योंकि आगे वो इसमें स्क्वायर मत। आइडेंटिकल स्फीयर्स थे। तो यहाँ की इसमें 4 आइडेंटिकल स्फीयर लूंगा तो क्या मिलेगा? Square। वेरी गुड, स्क्वायर मिलेगा। तो वी आर सॉल्विंग फॉर 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स। चलिए, इट शुड लुक लाइक आइडेंटिकल। हाँ हो गया? चलो भाई सीधा हो जाओ। यस, ये फर्स्ट, मास इक्वल। ये मास બધા इक्वल, सेम क्वेश्चन। ये सर थर्ड, रेडियस भी r है। हाँ चारों का मास सेम। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू m, सबका रेडियस सेम r। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे ले Yes, ले। sir। सर ओरिजिन ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर पे। ओके
गेटिंग? R comma R. ए शांति भाई ओ चलिए मेरे को पहले R1 वेक्टर कौन बताएगा? क्या हो जाएगा? 0,0 जीरो जीरो comma जीरो ओरिजिन पे आया, ठीक है। સર R, ये तो फाइनल आंसर थयो ને આ તો બધું પહેલા છે 2R मैं फाइनल જ બોલ્યો 2R comma 2R 2R कोमा 2R 0 comma 2R फाइन कीजिए आंसर। R by R R अरे comma R R. comma R સર આમાં તો Profit ડ્રો got it? બ્રો આ બધું ના કરીએ તો પણ ચાલે જ ને સર એમ જ આવી જાય તું રાખ ને ભાઈ એવી રીતના આ લોકોને શીખવા દે ને શીખે છે એમને। क्या आंसर आ रहा है हमें बताइए। RR ऐसा किया आपने। RCM वेक्टर इज M1 that is M00 M2 M comma 2R0 M3 M4 upon M plus M plus M plus M so that RCM vector is क्या हो जाएगा M by 4M 4R comma MM get cancelled out 4 get cancelled out your answer is RR ठीक है getting return સર રિટર્ન गर्ल्स हो गया सबने लिख लिया लिख रहे हो कोई बात नहीं आराम से चलिए अभी आप मेरे को आंसर बताइए ये ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया है यहां से लेके यहाँ पे कैन यू 2R सी comma इट R 2R comma ए R. उबर शांति शांति आई वॉन्ट आंसर इन चैट बॉक्स नकुल सर ना आईडी पर रिप्लाई करवाओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा R, 0 3R, इसका फाइनल आंसर क्या था जैसे हर एक में आर ऐड हुआ वैसे इसमें भी आर ऐड होगा आंसर विल बी चेक किया आपने आ रहा है ये पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ जीरो कोमा गेटिंग ये Sir. पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ बताइए ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया अभी बताइए 0 comma R ओरिजिन यहाँ पे minus शिफ्ट हुआ R, 0 माइनस R0 सर सेंटर ऑफ मास 0 R0 R comma 0 0. R2R R comma 2R 0 comma 2R
0,r 0,2 0, બધામાંથી r માઇનસ કરવાનું, જેવું પેલામાં એડ થતું તો આવું માઇનસ કરવાનું. યુ ગેટ ઇટ? गॉट पता चल इट रहा है? सर यस चल रहा है। चलिए, कोई मेरे को कुछ पूछ रहा था सर मैं डाउट में? हाँ, पूछो पूछो. સર એટલે આ ઓરિજિન હોય તો પેલું આમ સ્લાન્ટમાં આમ શિફ્ટ કરે તો બધામાં એટલે એક્સ અને વાય બંનેમાં આર આર એડ કરવાનું. સ્લાન્ટમાં ચેન્જ કરીએ તો x અને r બે y માં બેવમાં ચેન્જ કરવાનું. આઈધર x આઈધર y પર કરીએ તો x અને y બેમાંથી એક હા, જ સર. ચેન્જ કરવાનું. હા, Okay. સર એટલે એવું હોય તો પ્લસ આર બંનેમાં કરવાનું ને. बराबर. मैंने आपको ये सिखाया जिसमें आप x ऐड करोगे, ये सिखाया इसमें आप y, ये सिखाया जिसमें आप x, ये सिखाया y में r 0,r ठीक है? આટલું આવડે તો બી ઘણું છે ભાઈ. यस सर। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर चुके हो, वैसा ही मैं आपको देता हूं. ये एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा ना? यस सर। Let I draw the question. मेरे पास एक लेमिना बॉडी है, बराबर ऐसा है. मैं आपको नोट्स में से ही देता हूं, इसलिए फिर वो आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना तो मैं आर्बिटरी कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा कि आप ऐसा बोलोगे कि सर नोट में आंसर अलग है, ये अलग है, वो अलग है. तो बेटर है कि आपको नोट्स में जो दिया है वही दे. बराबर है. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए आपको, दिस इज 10, 20, 30. सेम वे हियर आल्सो द 10, 20. आप मेरे को बताइए पहले कि लेमिना बॉडी मतलब क्या? बॉडी विथ લેયર્સ. ये सेंटीमीटर्स में है, एक्स एंड वाई. गेटिंग माय पॉइंट? यस સર ગેટિંગ. लेकिन जो मेरे पास बॉडी है वो मैं आपको शेडेड रीजन करके बता रहा हूं, इतना ही है. ओके. ये वाला लेने का, ये भी लेने का, ये भी लेने का. जितना शेडेड रीजन किया है वो लेने का. कितने प्लेट्स है ऐसे? 1 2 3 4 5 6. नाम दे देते हैं. इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4, इसको 5, इसको 6. आ नहीं ले वाला. बराबर है. सबका मास सेम. ऑल 6 प्लेट्स हैविंग सेम मास. वो तो ऐसा ही होता है, आइडेंटिकल प्लेट्स ही होते हैं. चलिए, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स वी रिक्वायर्ड? 6. R1, R2, R3, R4, R5 and R. नाउ वेट, कोई आंसर नहीं बताएगा, आप लोग अपना आप सॉल्व कीजिए. यस. जनील पटेल, हमें R1 वेक्टर, जो ये फर्स्ट प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए. ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का. चलिए जनील बताइए आंसर. जनील इज देयर और नॉट? बाकी सब लोग जिनका हो गया है वो मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मतलब नकुल सर आईडी पर कर. जनील देयर? चलिए वत्सल चूड़ासमा, आप बताइए. R1 वेक्टर कोऑर्डिनेट्स, ये फर्स्ट प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स. इवन यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स आल्सो. सर मैं मोकल्यो.
ઓકે મેં બી મોકલ્યો. वत्सल को भी आंसर नहीं आता है क्या? जलील भाई तो आपको पूछा तब क्यों नहीं बताया? ये फर्स्ट का सेंटर 0 और 10 के बीच में आया. 0 और 10 के बीच में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5 और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया? दैट इज 5 सेंटीमीटर. गेटिंग विद दिस? यस. अच्छा चलिए देन नेक्स्ट हमें रुद्र परमार बताइए. R2 वेक्टर सेकंड प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट. बाकी सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. रुद्र परमार देर वत्सल आंसर आपो छे. यस वत्सल बोलो तो आनो बोली दे. चल क्या हो जाएगा भाई R2 वेक्टर? फटाफट. आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम जुगल, हर्ष, वंश, अर्ची, हेत शाह, जय गुजराती, तीत पटेल, वंश शाह, ये सबने सही बने. जेनिल, दिशा पारेख, बताइए बताइए. Now Jainil Mehta also giving correct answer. नंदन जोशी करेक्ट आंसर. केवल अग्रवाल का सही है. क्या आएगा भाई? ये हो जाएगा 0, 10 और 5 दूसरा ऐड कर दो 15 एंड y तो सेम रहेगा ना. ठीक है सेंटीमीटर. चलिए हमें R3 वेक्टर चाहिए. हर्षित पटेल बताओ R3 વેક્ટર. જો ભાઈ આ બધા આન્સર નહીં આપે તો પછી બધાના વિડિયો સ્વિચ ઓન કરાવું છું. यस सर. मेरे को ये R3 वेक्टर का सेंटर ऑफ मास चाहिए. हर्षित भाई बताइए. हाँ सर. सर 10 सेंटीमीटर शायद से. देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये सेम है. यस. दिख रहा है आपको? किसके बीच में आया? 0 और 10 के बीच में. तो क्या आ जाएगा? 5. बराबर है. वाई कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ पे किसके 15. बीच में आया? 15. वेरी गुड. तो आ तो गया ना. तो अगर आप ट्राई करोगे तो होगा. गुड. चलिए देन जैनिश शाह हमें R4 बताइए. जैनिश भाई हेलो सर. बाकी बताइए. R4 सर, इसके कोऑर्डिनेट. सर 5,25. वेरी गुड. 5,25. गुड आंसर. देन खुशी देसाई R5 क्या आएगा बताइए. खुशी देसाई बताइए. यस 5 के कोऑर्डिनेट बताइए खुशी. चलो फटाफट फास्ट. नहीं बताना है. आंसर आता ही नहीं है. ट्राई भी नहीं करना है कि करना है ट्राई? 15 बोले खुशी.
क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बराबर बोल रहे हैं। 15 एंड 1525. वेरी गुड। चलिए हमें R6 हीर पटेल बताइए आंसर। 25 वेरी गुड, 25 चलिए अभी हम आरसीएम का फॉर्मूला हमें कौन बताएगा? एक मिनट। मैं आई वांट आंसर फ्रॉम नाजिया Sir, may I? सैयद। नाजिया सैयद, आई वांट आंसर ऑफ आरसीएम फ्रॉम योर साइड। नाजिया, कैन यू प्लीज टेल अस? સર હું કહું એ જેને પૂછ્યું એને, જેને Sir, પૂછ્યું may એને. I say? Sir, may I ના સર answer મને તો the નહીં. question? સર આન્સર નાઝિયા બોલું સૈયદ. આરસીએમ વેક્ટર નો ए शांति शांति। नाजिया, कैन यू टेल अस द फॉर्मूला? ऐसा तो कैसा चलेगा अगर आप आंसर नहीं बताओगे तो? Purva Rathod, can you tell us what is the formula of RCM vector? नहीं, એટલે આ લોકોને બધાને આન્સર આપવા જ નથી। ऋषि चंदानी ने तो वीडियो डिवाइस ही कनेक्ट नहीं किया है, तो वो क्या देख रहे हैं पता नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो। समद गांधी, आप बताइए आरसीएम वेक्टर का फॉर्मूला। Yes, sir. सर बताइए। सर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 rt till m1 sorry m6 r6 वेक्टर अपॉन upon m1 plus m2 plus m3 plus m3 plus m4 plus m5 plus m6. ओके સર પણ બધા देखिए, ઇક્વલ્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ m તો 6m થઈ જશે અને m तो કોમન पहले का मैं लिख देता हूँ M55, दूसरे का मैं लिख देता हूँ M15 15,15 है कि 5 है? 5 है। 5,5. M 5,15. 5,15 Plus M 5,25 5,25 plus M 15,25 plus M 25,25 अपॉन M प्लस M 6M 6M. बराबर है। M common cut. M कॉमन अपॉन 6M, पहले x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो 5 प्लस 75. કેટલું આવે છે? 70, 100 સર 70 સર 70 70 આવે હા 70 કોમા 100 so and y coordinate is 100 So बराबर। फिर आप इसको सॉल्व कीज दीजिए। 35/3 50/3 11.3 फ्रैक्शन में भी चलेगा। आई प्रिफर दैट यू राइट द आंसर इन पॉइंट फ्रैक्शन की जगह पे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, आपको अलाउड है इसलिए। जरूर। यस सर 16.6. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. सर Clear. क्लियर Perfectly clear, sir. चलिए हो गया सबका। हो गया ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आपको नोट्स में दिया है कि आपको ये जगह पे ये कोई अलग प्लेट लेंगे तो भी आपको वो कर पाओगे, इसमें कुछ नया नहीं है अभी आपके लिए, बराबर है। तो हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन में लिखवाता हूँ। एक्स्ट्रा 4 यस सर लिखिए। masses m1 equal to 100 gram, masses m1 equal to 100 gram, m2 equal to 200 gram, comma m3 equal to 300 gram, સર m1 And 100 M- m2 કેટલું m1 100, m2 200, m3 300 and m4 is equal to 400 gram are kept on the dial of a clock, are kept on the dial of a clock, are kept on the dial of a clock of radius 10 centimeter
at markings of 3, 6, 9 and 12 respectively. Sir, ફરી Find the center of mass of the system. સર ફરી બોલજો ને એકવાર. શું બોલું ફરી બેન? સર ક્વેશ્ચન. કેમ આખો ક્વેશ્ચન ફરી બોલવાનો? સર ના લખેલ. तो लखवाना ना, એવું तो थोड़ी चाल रहा है। origin हम ऐसा बोल रहे हैं कि वी आर हैविंग masses of m1 equal to 100 gram, 200 gram, 300 gram and they are placed on the dial of a clock having radius 10 centimeter at markings of 3, 6, 9, 12 respectively. हमें ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो पहले ये बताइए कि सिस्टम ऑफ डायल, सर 2 मिनट, वो जो डायल होता है वो 2 डायमेंशन होता है कि 3 डायमेंशन? पहले मैं सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, आपका हेल्प ले लेता हूँ, बराबर है? फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स्ट्रा 4 है ये। चलिए ये डायल किसके स्क्वायर बनाना है तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो रेडियस दिया है ना, स्क्वायर क्लॉक होता तो फिर आपको लेंथ देना पड़ता। ठीक है, अभी 3, 6, 9, 12 का मार्किंग कर देते हैं। ये 3, ये 6, ये 9 और ये, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। और रेडियस आपको दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने रखा है ब्लॉक ऑफ मास m1, यहाँ पे आपने रखा है ब्लॉक ऑफ मास M2, यहाँ पे m3 और यहाँ पे m1 का मास दिया है आपको 100, उसका r1 वेक्टर हमें नहीं पता है। m2 का मास दिया है हमें 200, m3 का मास दिया है 300, 300, m4 का मास दिया है 400, 400, r2 वेक्टर नहीं पता, r3 वेक्टर नहीं पता, r4 वेक्टर नहीं पता है। चलिए r1 वेक्टर मतलब ये m1 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 10,0 10,0 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया 10, 0, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर रेडियस जितने डिस्टेंस पे आया है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? -10 0, -10, 0,-10। एग्री? सर माइनस Yes, यस सर, सर माइनस ये कितना? 0.2, 0.2 -10,0, -10,0 0, +10, +10. बराबर yes, कर दीजिए। यस सर। origin है ओरिजिन ना आवे भयो, चारो બધા માસ ઇક્વલ થોડી છે તો ઓરિજિન પર આવે। સર માઇનસ 0.2, 0.2 આવશે। મને નથી ખબર હો। બેનો થાય છે ને આપણાથી તો વાંધો નહીં। હા कृतिका आप तो सही सॉल्व कर रहे हो। जीरो कोमा फाइनल ओरिजिन पे आ गया, ऐसा कैसे हुआ? अब देखिएगा थोड़ा। हाँ मेरे को डाउट लग रहा है। 0,0 मास लिया आपने,
इक्वल नहीं है, 100 200 300 400 है, कई थी कैंसिल था है। क्या आंसर आया भाई ऑनलाइन में आप लोगों का? सर -5,3.3333 सर -0.2, -5 0.2। सर आप पॉइंट लोगों ने में गलती किया किया है। आरसीएम वेक्टर पहले का मास कितना, 100 100 ग्राम, उसका पोजीशन वेक्टर 10,0। 0 सेकंड का मास 200 200 एंड 0, 0 -10 -10 300 300 -0 -10 and 0 400 400 0,10 0 and upon total mass 100 plus 200 plus 1000 300 plus 400, so RCM ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, 100 निकाल लो, yes sir अपॉन ये सबको ऐड करोगे तो 1000। 1000, 100 कॉमन निकाला तो इधर 1 One. बचा ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 पहले x कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं, 1 into 10 10 2 into -30। 0 0 3 into -10 -30 and 4 into 0, 0 0। ठीक है। अभी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 into 0 0 0 2 into -10 -20 -200 3 into 0 0 and 4 into 10, 40 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, सो आरसीएम वेक्टर इज -30 plus 10 -20 -20 by 10 10, 30 10 minus 2 then 40 minus 20 by 20, that 10 is, so this is -2 and +2, that will be Yes, your sir. answer. સર 30 નહીં થાય પેલ બાજુ કઈ 30 થાય હવે, -2,3 આવશે। 40 હા સર બરાબર છે Perfect છે ખબર સર, નહીં answer પડતી આવે મને છે. તો. +20 થાય બરાબર જ છે Perfect છે સર સર. क्या मैं भूल કરી ગઈ, Answer perfect છે. નહીં કરી સર y કોઓર્ડિનેટ માં અહીંયા 1 અને આ 0 એટલે આ 0, this is 2 and -10, that is -20, this is 3 and 0, this is 0, and this is 4 and 10, that is 40, getting? કોમા છે ને 1 જેવો લાગતો તો એટલે Okay. You got it? तो क्यों आपके आंसर नहीं आए, क्या गलती कर दी? સર ઓ એવું ના કરાય ને, પ્રોડક્ટ તો લેવું પડે ને. સર મેં આ x વાળામાં છે ને ખાલી x વાળા જે m1 અને m3 ના માસ ને એડ કરેલા અને y વાળામાં y ના માસી જ એડ કરેલા. ઉતાવળ નહીં કરવાની. હા સર. Are you clear with મારો this? ખાલી 2 પોઈન્ટમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ, પોઈન્ટ ડેસિમલ। સર यही क्वेश्चन को हो गया ये फाइनल, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, यस सर एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, इसको हमें 3 6 9 12 पे नहीं रखना है, सुनिएगा, इसको मेरे को 3 की जगह पे 4 पे रखना है, इसको मेरे को 6 की जगह पे 8 पे रखना है, फिर इसको मेरे को 9 की जगह पे 11 पे रखना है, और यहाँ पे मेरे को 12 की जगह पे 2 पे रखना है। तो जो 3 वाला था M1 अभी वो 4 पे आ गया, बराबर है। 3,2। जो M2 था वो भी 8 पे आ गया, M3 था वो अभी 11 पे आ गया, बाकी सब सेम, और जो M4 था वो अभी 2 पे आ गया, रेडियस वगैरह सब कुछ सेम, हाँ उसमें कोई चेंज नहीं। चलिए क्या करेंगे, સર સાइन અને cos લેવું પડશે। સર R1 ના આવશે 2√3,2। डिस्टेंस तो सेम है, एक मैं आपको सिखा देता हूं तो ये हो जाएगा। इसका M1 का मेरे को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसको मैंने R1 वेक्टर बोला, देखिएगा इधर शांति से,
हाँ, ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना, वो तो 10 है, ठीक है। ये जो पूरा एंगल होता है वो कितना, 90 यहाँ पे कितना क्लॉक होता है, 3 3/4, फिर 5, 6, तो हर एक एंगल 30 30 30 का होगा। यू एग्री विथ मी? yes sir 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, हर एक एंगल 30 30 डिग्री का होता है। यू एग्री विथ मी? yes sir ओके, देन हमने जो रखा है वो तो हमने 4 o'clock पे रखा है, तो ये कितना एंगल हो गया? यू एग्री विथ मी? yes 30 sir डिग्री का एंगल कितने मैग्नीट्यूड का, 10 सेंटीमीटर। कौन से क्वाड्रेंट में? fourth quarter हमने खबर से क्वाड्रेंट हमने ऐसा सीखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब positive ऐसा सिखाया था मैंने positive. आपको। yes sir इट इज ऑलवेज TC, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ Sin. पे यहाँ Cos पे 10 cos तो cos R1 वेक्टर अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना, 10। कौन सा क्वाड्रेंट? fourth क्वाड्रेंट quadrant में कॉस कैसा, कितने Positive. एंगल का? 30 degree इट इज 10 cos 30 एंड माइनस 10, sin 30 बराबर। Okay. फिर आप cos 30 sin 30 का वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, वो आप सॉल्व कीजिए। चलो, इससे मेरे को कोई हेल्प करवाएगा ये 8 के लिए? सर सर मैं हम्म। कराऊं? सर मैं ये I कराऊं? give you a hint. Whenever you are solving, take angle always with respect to x Positive axis. axis. उसको नहीं छोड़ना है, वरना आपका आंसर पॉजिटिव ऐसा जरूरी नहीं है, x एक्सिस के साथ आप एंगल लो, वरना ये Yes, सब sir. बदल जाएगा। तो ये 8 और 9 के बीच में 30 कितना degree. एंगल, 30 degree 30 डिग्री। 30 ये degree. मैग्नीट्यूड कितना, 10 10. centimeter सेंटीमीटर। कौन सा क्वाड्रेंट? third थर्ड quadrant क्वाड्रेंट में 10 positive Both दोनों नेगेटिव negative. कॉस, तो क्या हो जाएगा, minus 10 cos 30 degree minus 10 cos 30 30 degree minus minus 10 sin 30 degree. यू एग्री विथ मी? yes sir Sir, yes. ठीक है, चलिए R3 वेक्टर minus 10 cos 30 degree plus 10 sin 30 नहीं લેવાનું है, પહેલા જ કીધું 60 એંગલ degree. 60 degree. Sorry, sir. 60 Yes, degree 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? second Second. quadrant साइन sin positive Positive. minus Cos 10 cos 30 negative. कितने 60 मैग्नीट्यूड degree का, 10 कितने centimeter एंगल पे 60 degree दिखाइए, minus 10 cos 60 degree plus माइनस sin 10 10 cos 60 60 डिग्री, degree comma plus 10 10 sin sin 60 60 degree. degree centimeter ठीक है। R4 लिखाइए, कितना एंगल ये, 60 60 degree. 60 degree 10 60 10 cos 60 degree 10 sin 60 मैं तो degree. बेव पॉजिटिव ने। हाँ सर देखो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर एंगल sir 30 degree જાવ છે ને 2 2 30 થી 3 degree नहीं आवे 2 અને 3 વચ્ચે તો 2 અને 3 લીધું છે ને, અમે તો 1 સમજી લીધું, 1 રાખો हाँ, ને। sir. ચાલો हमारे एंगल न चेंज, 1 कर दो। okay sir चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं, वो आपको हेल्प कर देते हैं। cos 30 कितना होता है, root 3 by 2 इट इज √3/2, तो ये हो Five जाएगा root 5 5 root 3 दिस इज -10 into 5 1/2। 5 -5 -5 सेम यहाँ पे minus 5 -5 minus 5 -5, -5 ठीक है। minus 5 cos 60 कितना होता है, -5 -5 5 √3, 5 બરાબર sir ठीक है। yes sir 5 root 3 बराबर है, डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, बताइए। સર 0 હે હવે 0 ક્યાંથી આવે, આ તો જોયા વગર પહેલાથી જ 0 કરી દેવાનું, એટલે માસ અલગ અલગ છે, 0 ના આવે। તો આટલો મોટો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે શું કરવા આપવું, એ તો મને બી ખબર પડે છે કે 5 √3 -5 √3 -5 અને +5 બધું કે શું થઈ જાય 0, પણ ક્યારે થાય, અગર માસ ઇક્વલ હોય તો, માસ તો અલગ છે ને। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा आप।
એંગલ દો ही आ सकते हैं ये केस में, आइदर બે માંથી એક જ થાય, 45 તો થાય જ નહીં, કે ત્રણ ઇક્વલ પાર્ટ 30 30 30 ના જ થાય. સર બોલીએ. સર એક્ઝામમાં ડાયાગ્રામ તો આલ્યું હશે ને? ના, આપણે કરવાનો. હા સર. सर 3√3. अरे उसको पॉइंट में आंसर बताइएगा हमें. સર સર बोलिए बोलिए. -1.720, -1.72 and 2 ऐसा कोई आंसर बता रहा है. लेट अस चेक इट के अदर बाकी के ये आते हैं कि नहीं आते. वो एंगल बताइएगा वरना पता नहीं चलेगा कंपनी. एंगल एंगल getting or not? Okay, try it. सर बोलिए. सर 0.73, 11.11. 0.73, 11.11 नया आंसर आया. सर -0.365, 6.34. ओह चलिए, तो अभी तो मेरे को ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है. क्या कर रहे हो आप? सर आंसर कर रहे RCM इज M1 R1, तो M1 का 100 और इसका 5√3 and -5. सर सेकंड का बोलो. सर -3.65, 4.555. 3.65 and 4.85. लेट अस चेक, मेरा भी यही आता है. सर 0.365 सर. ओके 300
and minus 5 400 and 5 अपॉन सबका ऐड करोगे तो 1000। जो હવે હું શું કોમન કાઢું છું એ જો ચેક કરો, ये सब में से तो 100 निकल जाएगा, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5, 5 सब में है, तो 100 into 5 500 निकाल लूं। चेक कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 500 कॉमन निकाला, नीचे तो 1000 हो गया, इधर 500 निकाला तो ये 5 भी गया और ये 100 भी गया, इधर क्या बचा √3 कॉमा -1 माइनस, ठीक है, इधर क्या बचा +2 2 को अंदर जाने दो तो -2√3 -2 -2, इधर 3 अंदर जाने दो -3 and 3√3 बराबर, यस 4 सर को अंदर जाने दो +20 ना 4,4√3 बराबर है। यस सर मैथमेटिकल सॉल्यूशन वो आपकी चॉइस होती है, मेरे को ये 5 निकालना था, मैंने निकाला, आपको नहीं निकालना है नहीं निकाल लिया, आंसर सेम रहना चाहिए, योर चॉइस इज योर्स। सो ये हो गया डिवाइड बाय 2। बट सबसे गंदी चीज ये होती है कि आप इतना पूरा क्वेश्चन इतनी मेहनत से सॉल्व करते हो, फिर आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपको नहीं आता और आपका आंसर नहीं आता है। ये आपको सीखना चाहिए, आखी मेथड खबर होय, સોલ્વ કર્યો હોય, આખો એટલી મહેનત કરી હોય, ડાયાગ્રામ બનાવ્યો હોય અને પછી તમે ખાલી મેથમેટિકલ સોલ્યુશન ના આવડે તો તમે આન્સર ના લાવી શકો, ધેટ ઇઝ રોંગ। जो आपका मेजोरिटी लोगों का प्रॉब्लम यही है, ये सबको पता चला होगा, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है, वहां से अटकना नहीं है, वहां से सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, अभी पहले x वाले x में ऐड कीजिए, पहले तो यहाँ पे 1/2 बच गया, वो लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और -2√3 में से एक √3 चला गया, गेटिंग। y वाला सॉल्व करते हैं, -1 -2 -3 +3√3 एंड प्लस 7√3 तो -3 + 7√3 लिखूं, चलेगा? यस सर ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 √3 का वैल्यू होता है 1.73, उसमें से 1 माइनस करोगे तो -0.73, यस सर बराबर है। 7 into √3 का होता है 1.73 into 7 कीजिए, कितना आता है, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, 9 फाइनल। इसको डिवाइड कीजिए 2 से, How many of you have got this answer? जिया का आ गया था, गुड। અને બીજા કોઈ બી મને ઓનલાઈન માંથી કીધું હતું સર રુદ્ર પટેલ। સર મેં તો Okay, ભૂલથી very છે ને આ 11 ની જગ્યાએ 10 ના ના, લઈ ये भूल લીધું। भूल था, ये पति गौ, ओ भाई भूल था, ये पति गौ। ये आंसर कितने लोगों का आया था? वेरी गुड, Sir, 1 2 यहाँ से ऑफलाइन में 3। गेटिंग विद दिस? अभी आप समझो आप कहाँ पे अटके, आप यहाँ से ही कहीं, ठीक है। लिख लीजिए, चाल है। कोई बोलता है मेरे को स्टार्टिंग में √3 का वैल्यू कन्वर्ट कर देना है, तो आपका चॉइस है। कोई बोलता है मेरे को 5 कॉमन नहीं निकालना है, आपका चॉइस है। आंसर ये रहना चाहिए। સર बोलिए। સર 1 ની જગ્યાએ 2 આલ્યું હોત અને પછી 11 ની જગ્યાએ 10 આલ્યું હોત તો -1.72, 2 આવે ને? तो मैंने थोड़ी खबर चला, तो सॉल्व करવું પડે। સર મેં એ જ કર્યું હતું, એટલે સર આ 11 ની જગ્યાએ 10 લઈ લીધેલું અને 1 ની જગ્યાએ 2। 1 - √3 कैसा है? एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है 4 में से 3 गया 1 बचा, उसको अलग से लिख दिया। यहाँ पे क्या टर्म है √, यहाँ पे क्या है एक बार √3 और ये -2 टाइम्स √3,
तो -2 टाइम्स √3 में से एक √3 निकाल दिया तो -√3 बचेगा ना। फिर y कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सॉरी 3√3, तो ये -1 -2 -3 कर दिया। यहाँ पे √3 कितनी बार, यहाँ पे √3 कितनी बार, 4 + 3, ठीक है। સર यस બોलिए। સર આપણે 5√3 ની જે વેલ્યુ હોય એને આપણે ડાયરેક્ટ પહેલાથી જ કન્વર્ટ કરીને મૂકી દઈએ 8.65 અને પછી સોલ્વ કરીએ તો ચાલે? હા મેં હમણાં કોઈને હા પાડી, ચાલે ચાલે, ઇટ ઇઝ વેલિડ। हो गया સર ડન। डन। કયું કોઓર્ડિનેટ Yes. લેવું છે ना, आप जो यूनिट सर्कल सीखते हो जिसमें एंगल लेते हो वो 0 0 आप लेते हो जब आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, बिकॉज दैट एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू, પછી જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ પૂરું કરો ત્યારે જે y એક્સિસ આવે ત્યાં તમે એંગલ કેટલો લો, 90, बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के साथ लोगे तो लोचा हो जाएगा पूरा। y एक्सिस થી લો ને તો એ ઉપર વાળું આવે 0 0 લેવું પડે, પછી 90, પછી આવું થાય, એવું નહીં કરવાનું કદા આપણે। सो एंगल इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, ये जब तक 12th नहीं, जब तक फिजिक्स पढ़ो तब तक याद रखना। हो गया फाइनल? સર ફાઇનલ। लिख लो जिसका बाकी है, और 2 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, बस तो आज तो वही होंगे। यू नीड ब्रेक? नो, देन कंटिन्यू। સર 15 મિનિટ્સ પહેલા પતાવી દેજો। કેટલા મિનિટ પહેલા? કેટલા 50 કે 15 લા? સર 15:15। હા તો ઠીક 15 મિનિટ પહેલા। સર 15 સર આયા મિનિટ છે કે એમની નહીં? રહ્યા જ નહીં ને કઈથી થાય। સર આયા છે કે નહીં જોઈ લો, બોલો ને પછી તમે આન્સર આપો, સર જ આપી દેશે। ના સર ચાલશે। ચાલશે ને? હા તો चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये आप, मैं ऐसा हो तो नकुल सर को बोलता हूँ आपको सॉल्व करवा दो, ठीक है। लिखिए आप क्वेश्चन। हाँ 1 सेकंड हो गया, अभी बोलूं मैं? હા સર બોલો। સર બોલો। A boy standing on the, a boy standing on the terrace of, a boy standing on the terrace of a 10-storied building, a 10-storied building, STOREYED, storied का spelling, 10-storied building drops 4 stones of different masses, full stop। At one moment, stone of 500 gram is at 8th floor, comma, stone of 400 gram is at 6th floor, comma, stone of 1000 gram is at 3rd floor। लिखा?
and stone of 600 gram at first floor. Sir, Find the position of center of mass. ब्रैकेट में लिखिए इन टर्म्स ऑफ फ्लोर, मतलब आपका आंसर है फ्लोर के टर्म में ही बताएंगे आप कौन से फ्लोर पे सेंटर ऑफ मास आएगा ऐसा। सर ठीक है 0,4 સર જસ્ટ વેઇટ. સર જે થર્ડ સ્ટોર હતો એ 1000 ગ્રામ નો હતો કે 100 ગ્રામ નો હતો? 1000. બસ. सर सेंटर ऑफ मास 0,4 सेंटर ऑफ मास इज फाइंड कीजिए आप। सर ग्राउंड फ्लोर ने ओरिजिन लेવાનું ને ग्राउंड फ्लोर इज ओरिजिन। आप आंसर फ्लोर के टर्म में ही लाइए ना, आंसर तो फ्लोर के टर्म में ही चाहिए। Should I solve it or can you do it? સર વી વિલ ડુ ઇટ. सर જસ્ટ વેઇટ. वी डिड इट Ground floor is 0 એના પછી ફર્સ્ટ પછી સેકન્ડ એવું ગણો। સર ફોર્થ ફ્લોર. फोर्थ फ्लोर कोई बता रहा है? સર ઓમ બતા रहा है. सर ब्रजे पण फोर्थ फ्लोर જ કીધું પહેલા ओके, दो आंसर फोर्थ फ्लोर वाले आए हैं। ફ્લોર. आया भाई, आंसर आया? સર આવી ગયા. આવી ગયો ફોર્થ ચોથો માળ. क्या आंसर आया? सर આવી ગયા ચોથા માળ. फोर्थ फ्लोर आया। સર યસ. ये करवा देते हैं, नकुल सर को बोलते हैं, मैं करवा देते हैं। हाँ कीजिए कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, अभी तो टाइम है। खुद ट्राई कीजिए, एग्जाम तो आपको ही देना है, हमें थोड़ी देना है। કરી દીધો. हाँ इसमें Sixth x तो floor 0 with ही आएगा respect ना, to क्योंकि boy. जो मूवमेंट हो रहा है वो तो y एक्सिस पे हो रहा है ना। हमारा डिस्कनेक्ट સર બિલ્ડિંગ વાળો હા બોલો સર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બોય પૂછ્યું હોય તો 7th ફ્લોર ને? એવું તો ના આવે પહેલા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફ્લોર ગ્રાઉન્ડ જ આવે હા સર તો 4th જ આવ્યો છે.
આપેલ હતું. સર સર બોલો. સર આમાં સેન્ટર ઓફ માસ આવે આવી તો ગયું પણ ફોર્થ ફ્લોર પણ સર એ કેવી રીતે સર આમ એ બધા વચ્ચે કઈ સ્ટ્રિંગ કનેક્ટેડ હશે આ બધા પથ્થરો વચ્ચે? ઓમ ભાઈ, સેન્ટર ઓફ માસ રિયાલિટી કન્સેપ્ટ કે ઇમેજિનરી કન્સેપ્ટ? સર ઇમેજિનરી. થેન્ક યુ. તો સ્ટ્રિંગ કનેક્ટેડ હોય કે ના હોય? ના સર એટલે ઇમેજિનરી હોય. ઇમેજિનરી હોય સર. થેન્ક યુ. સર બોલો. સર બોલો. સર એટલે એવું ને કે આ જે સિસ્ટમ છે આ 4 પાર્ટિકલની, તો આ સિસ્ટમ નું આપણે જો એ કરવા જઈએ તો એ સિસ્ટમ ઓફ પાર્ટિકલ્સ 4th फ्लोर पर હશે, એવું ને? यस एग्जैक्टली. ये 4 स्टोन से एक सिस्टम बना और उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 4th फ्लोर पर होगा. ઓકે સર. डन. સર ડન. સર ડન. बाकी है. चलिए, बोर्ड के ऊपर लिखा जो 5th एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर, कंप्लीटेड. Clear. Yes, sir. Completed, sir. एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज. एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6. 7 है. ओके, तो 7. 6 तभी आपको फ्लोर वाला करवा है ना? यस है सर. ना? तो 7. masses m1, masses m, 2m, 3m, and 4m are placed at vertices of a square of side A. As shown in figure.
the coordinates of center of mass are dash। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, और ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हो गया। यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m, 3m और ये 4m। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, होगा? ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर सॉल्व करते हैं बोर्ड पर ही, ठीक है। तो आपको 4 चीज पहले फाइंड करना पड़ेगा। R1 वेक्टर क्या है? अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं, ठीक है। तो R1 क्या होगा? R1 इज द पोजीशन ऑफ मास m, कितना सर 4a/5, a 0। फिर R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2m, उसका कितना हो जाएगा? आपको क्लियरली बताया क्वेश्चन में कि द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज a, a and a। So what is R2 vector? a, 0। Very good, a, 0, perfect answer। So what is R3 vector? a, x पर भी a और y पर भी a। सी 3m पर जाने के 2 रास्ते हमारे पास, या तो पहले m से 2m और 2m से 3m जाओ, तो पहले x पर a और y पर a ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो नहीं मेरे को ये रास्ता पसंद नहीं है तो दूसरा जाओ भाई, m से 4m और 4m से 3m, तो पहले y पर a और फिर x पर a आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, a। व्हाट इज R4 वेक्टर? 0, a। तो 4m वाला मास y एक्सिस पर है, तो आपका आंसर आ जाएगा a, नहीं 0, a। डन सर आई गया आंसर। ओके ओम भाई, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? सेम वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, क्या रखेंगे फॉर्मूला? RCM वेक्टर, that is m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus m4 r4 vector by m1 plus m2 plus m3 plus m4। अच्छा, ऑनलाइन वालों को फॉन्ट रीडेबल है कि भाई? Yes, sir. माइक्रो साइज हो? यस सर। थोड़ा बड़ा लिख अभी आगे सर। सर रीडेबल चलिए ओके, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। तो m1 कितना आ जाएगा? m कोऑर्डिनेट 0, 0 प्लस 2m a, 0 प्लस 3m a, a प्लस 4f, विजिबल हो रहा है? हाँ विजिबल है। प्लस 4m इंटू 0, a अपॉन m प्लस 2m plus 3m plus 4m। तो what is RCM vector? बोलिए। m कॉमन, पहला तो 0.5a, 0.7a प्लस 2ma, 0 या प्लस 3ma, 3ma एंड प्लस 0, 4m अपॉन कितना आ जाएगा भाई? 10m। तो therefore RCM वेक्टर इक्वल्स टू, अब सारे x कोऑर्डिनेट ऐड करो, तो ये 2ma प्लस 3ma कितना? 5ma, 5ma, 0, 0 3ma प्लस 4ma कितना? 7ma, 7ma 7ma अपॉन 10m।
न्यूमरेटर में से आप 0.7 m। m कॉमन निकाल के कैंसिल करिए, तो न्यूमरेटर में से m कॉमन कैंसिल करो तो 5a 7a by 10 बचेगा। तो आपका 0.5a, आरसीएम वेक्टर का आंसर आना 0.7a। चाहिए 0.5a 0.7a, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। सर प्लीज डन। कंफर्म लिख लीजिए। चलिए लिख लिया सर। सर बोलो। સર આમાં x અને બોલો। y ને અલગ અલગ લઈને કરીએ તો ચાલે ને? हाँ दौड़ेगा। ઓકે સર। ये सॉल्व करना बाकी है। क्लॉक वाला ना, दूसरा कौन सा? चलिए completed. So we proceed with the last question. Write down the question. हो गया ना, ये इरेज कर दो अभी मैं। चलो ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट सबका कंप्लीट? Completed, sir. Yes, write down this last question. Extra question number 8. Extra question number 8. Write down as shown in figure. As shown in figure, a cube is made of. As shown in figure, a cube is made of. A cube is made from made of from 6 plates. 6 plates having uniform surface mass density sigma. Having uniform surface mass density sigma. Having uniform surface mass density sigma. Find center of mass RCM vector. Find center of mass RCM vector. उसी के अंदर सेकेंड क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा दूसरा। Find RCM vector dash. Find RCM vector dash if the top surface EFGH, if the top surface EFGH is removed. बराबर। तो क्यूब कितने प्लेट से बनेगा?
6 प्लेट्स है। कौन कौन से? लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट एंड बैक। 6 सरफेसेस से क्यूब बनता है। अब 6 सरफेसेस होंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर? और अगर 6 की जगह पर ऊपर का सरफेस निकाल दो आप, बॉक्स से, मान लीजिए बॉक्स है और बॉक्स को कट करके ऊपर का पोर्शन निकाल दो, तो सेंटर ऑफ मास किधर? ये आपको कैलकुलेट। पर एक हिंट आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये क्यूब जो 6 प्लेट से बना है, उस 6 प्लेट का क्या कांस्टेंट है? सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा कांस्टेंट है। बराबर। तो अब इस प्लेट के आप डायमेंशन लिख लो। ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, और ये भी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम A, B, C एंड D। इसका नाम E, F, G एंड H। भाई ऑनलाइन ग्रुप स्टूडेंट्स को दिख रहा है सब कुछ? सर बराबर दिख रहा है सर। चलिए ग्रेट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? 20,20,20. और शांति रख उतावड़े। अगर मैं कोई भी एक प्लेट लेता हूं, आप विजुअलाइज करिए, कोई भी एक प्लेट आप लो, तो ये स्क्वायर एक प्लेट मैंने लिया। अब इसका डायमेंशन क्या है? 40 बाय 40 का है, 40 बाय 40 का है। और अगर ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी से बना है, यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी, तो कहना ही से इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पर होगा? सेंटर पर। कितने कोऑर्डिनेट पर होगा सेंटर ऑफ मास? होगा 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये क्लियर होना चाहिए। डन? यस सर। तो अब मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। लेट r1 वेक्टर। कौन है भाई r1 वेक्टर? कौन है r1 वेक्टर? सो इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट प्लेट। पर कौन सा प्लेट? लेफ्ट प्लेट यानी कौन सा? HD। ADHE हो सकता है ना ये ADHE। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब आप बताइए मुझे कि ADHE कौन से प्लेन पर है? 0,20,20। रुको तनीषा जी, रुको। आपका आंसर सही है, लेकिन पहले मेरा आंसर तो दो। ये ADHE कौन से प्लेन पर है? YZ प्लेन। YZ प्लेन है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो कहना है राइट द कोऑर्डिनेट है 0,20,20 सेंटीमीटर। यस और नो? सर यस। ये पता चला? ठीक है। तो अब R2 वेक्टर कौन हो जाएगा? दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ उसका एग्जैक्टली अपोजिट प्लेट, राइट प्लेट। क्या नाम है उसका? BCGF। बराबर। अब यहां पर देखिए प्लीज, पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ये लेफ्ट साइड था जिसका कोऑर्डिनेट 0,20,20 था। यस और नो? यस और नो? अब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखकर बताइए कि लेफ्ट से राइट जाता हूं मैं तो कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं? लेफ्ट से राइट जाते वक्त कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। और वो 40 सेंटीमीटर कौन से डिस्टेंस, कौन से एक्सिस पर कवर कर रहे हो? एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट सीधा ये आ जाएगा। देखिए 40,20,20। ओ 0 नहीं आएगा बे, गप्पी दास। ये पता चला सबको दोनों कोऑर्डिनेट? यस सर। यस और नो? यस सर। अब हम शुरू करते हैं फ्रंट वाला कौन सा है? HGCD। दिस विल बी फ्रंट प्लेट। CDHG। हाँ बराबर, CDHG। बराबर। अब मुझे ये बताइए कि फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड के प्लेट, वो कौन से प्लेन पर है? और फ्रंट नहीं लेना, नहीं फ्रंट नहीं, गप्पेदार लोग मुझे गलत इंफॉर्मेशन बता। हम बैक लेंगे पहले, बैक प्लेट। AB। तो कौन सा प्लेन है वो? XY प्लेन। XY प्लेन है। बे ऑनलाइन वाले उतावलियो शांति રાખો। બધા મને પહેલા XY કે YZ કે ZX પ્લેન ના ટર્મ્સ માં આન્સર આપો। XY प्लेन।
एक्स वाई प्लेन तो z कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, तो आपका आंसर होना चाहिए 20,20,0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बैक का अपोजिट कौन? फ्रंट। तो लेट R4 वेक्टर इज फ्रंट प्लेट कोऑर्डिनेट। फ्रंट प्लेट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका आंसर जो हमने लिखा था आगे? नहीं तो बैक प्लेन चेंज हो जाएगा ना, क्या आएगा बैक वाला? ABFE हो जाएगा, ABFE। तो फ्रंट वाला कौन हो जाएगा? DCGH। बराबर। अब बैक से फ्रंट आइए, बैक से फ्रंट, तो कौन से एक्सिस पर हमारे? Z एक्सिस। कितना डिस्टेंस आ रहे? 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20,20,40 20,20,40 सेंटीमीटर। पता चल रहा है सबको? यस सर। तो नेक्स्ट वी टेक R5 वेक्टर। अब बॉटम से शुरू करते हैं। सो R5 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉटम प्लेट। कौन सा नाम है? ABCD। क्या हो जाएगा? अब बॉटम प्लेट कौन से प्लेन पर है? XZ X और Y। नहीं, मैंने लिखने में गलती की, ये Z है ना। हाँ, तो XZ पर है, तो Y कोऑर्डिनेट 0, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या है? 20,0,20 सेंटीमीटर। अब बॉटम का अपोजिट कौन? टॉप। तो टॉप प्लेट EFGH इज इक्वल्स टू 20,40,20। ये 6 कोऑर्डिनेट्स आपको सिर्फ पहले क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर यस सबको? तो अब तो RCM वेक्टर का फॉर्मूला लिख सकते हो ना आप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करिए। हर एक प्लेट आइडेंटिकल है, यानी हर एक प्लेट का मास कितना होना चाहिए? M। आइडेंटिकल प्लेट्स। तो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके साथ। ये RCM वेक्टर क्या हो जाएगा? M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस M3R3 वेक्टर प्लस M4R4 वेक्टर प्लस M5R5 वेक्टर प्लस M6R6 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6। बट हर एक प्लेट का मास क्या लेना है आपको? आइडेंटिकल। ठीक है, तो कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए। सो दिस विल बी M 0,20,20 प्लस M 40,20,20 प्लस M 20,20,0 प्लस M 20,20,40 प्लस M 20,0,20 and plus M 20,40,20 ब्रैकेट क्लोज। और नीचे कितना आ जाएगा मास? 6M। 6M। तो न्यूमरेटर क्या आ जाता है? 40, 60, 20,20,20 100, 120। तो ऐसा हो जाएगा ना, 120,120,120 अपॉन 6। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20,20,20 सेंटीमीटर। आ गया ये? सर यस। बराबर। अब सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें आपको क्या करना है? कौन सा प्लेट रिमूव किया हमने? टॉप प्लेट। GFH वाला। टॉप प्लेट। टॉप प्लेट हमने रिमूव कर दिया। दैट मींस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट निकाल देना है, ये लास्ट वाला। तो नीचे भी एक मास कम हो जाएगा ना, एक प्लेट कम हो गया यार, एक प्लेट कम हो गया, तो 6M की जगह पर क्या आ जाएगा? 5M। तो सॉल्व करके बताओ कितना होगा? ये 120, 120, 120 में से 20, 40, 20 रिड्यूस हो जाएगा। 20, 16, 20 100, 80, 100 हो जाएगा। बराबर है? 100, 80, 100 अपॉन 5। क्या आया सेकंड का आंसर? सर सेंटर RCM वेक्टर 20,20,20 100, 80, 100 by 5 कितना आ जाता है आंसर बताइए? 20, 16, 20। परफेक्ट। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर, क्लियर कंप्लीटली। चलिए गुड, तो लिख लीजिए।
तनिषा जी को कोई डाउट है? ये नहीं करवा था क्यों बोला? वैल्यू चेंज रहेगी ना? સર ડન. ઓમ ભાઈ આ ન્યુમેરિકલ થઈ ગયો તો? હા સર થયો તો આ તો. તો આખા ગામનું બોલ 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 કરો